मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 27 मई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उसके साथ स्टैटिक जीके प्लस फैक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में एक ऐसा टॉपिक लिया जाता है पर डे जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो। अब तो पीईटी जो आपका जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है दोस्तों, होने वाला है पेपर उसका, उसमें भी सारे जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर से 10 नंबर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसका पूरा सिलेबस आज शाम तक आपको मिल जाएगा। तो आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। वीडियो को दोस्तों लाइक करना आप नहीं भूलिएगा, शेयर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी जरूर बताएंगे आप कि यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जिससे उनको भी लगे कि हमारा दोस्त हमें एक सही प्लेटफॉर्म पे लाया है। दोस्तों, आप लोग 7 बजे सुबह इस वीडियो को फॉलो कर लिया करिए, जिससे कि आपका पूरा दिन बिल्कुल अच्छे से बीते। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है दोस्तों, यह बताना है आपको। यह किसने जीता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021? दोस्तों इसका राइट आंसर आप बता देंगे। जीतने वाले हैं मैक्स वर्स्टप्पन। इसका दोस्तों मैक्स वर्स्टप्पन ने इसको जीता है। ये किसको हरा के जीते हैं दोस्तों, यानी कि दूसरे नंबर पर कौन आया है तो बता देंगे दोस्तों। दूसरे स्थान पर कार्लोस साइंस जूनियर है और तीसरे स्थान पर एल नॉरिस है दोस्तों यह बात एक बात और आपको बता देते हैं। जो इनकी जीत है मैक्स वर्स्टप्पन की दोस्तों, यह हैमिल्टन से 4 अंक आगे रहे हैं। याद रखेंगे, लुइस हैमिल्टन से 4 अंक आगे रहे हैं। और जो इनकी जीत है दोस्तों, यह इस सीजन का मैक्स वर्स्टप्पन की दूसरी जीत है, लेकिन इनके कैरियर का 12वीं जीत है। याद रखेंगे, इनके कैरियर का यह 12वीं जीत है और इस सीजन का दूसरी जीत है दोस्तों। अगर बात हुआ यहाँ पे मैक्स वर्स्टप्पन की, तो आपको जान लेना अनिवार्य है कि किस देश के हैं और किस के ड्राइवर हैं दोस्तों। नीदरलैंड के हैं दोस्तों, या रेड बुल के ड्राइवर हैं दोस्तों, याद रखेंगे। और जो कार्ल साइंस जूनियर है दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह मैक्सिको के हैं दोस्तों, याद रखेंगे। और लुइस हैमिल्टन तो इंपॉर्टेंट रहते ही हैं। ये किस देश के हैं पहले यही बता देंगे दोस्तों। ये दोस्तों ब्रिटिश के ड्राइवर हैं, ब्रिटिश देश के हैं। फार्मूला 1 रेसिंग कार ड्राइवर दोस्तों, याद रखेंगे। मर्सिडीज के ड्राइवर दोस्तों, इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अवतार सिंह भसीन ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है दोस्तों, यह बताना है आपको। अवतार सिंह भसीन ने एक पुस्तक लिखा है दोस्तों, उसका नाम क्या है सिर्फ आपको यह बताना है। क्या महात्मा गांधी तिब्बत और चीन है या फिर नेहरू तिब्बत और चीन है? तो आपको पता होगा दोस्तों, नेहरू जी जब थे तो उस समय बहुत ज़्यादा विवादित रहा करता था चीन और तिब्बत को लेके अपना देश भारत। तो इसका राइट आंसर नेहरू तिब्बत और चीन हो जाएगा दोस्तों। सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं हम आपको, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर बात करें अवतार सिंह भसीन द्वारा ये एक बुक लिखी गई है जो कि महत्वपूर्ण रहने वाला है, उसका नाम है नेहरू तिब्बत और चीन दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों वर्षों के गहन अभिलेख शोध पर आधारित यह पुस्तक है। आकर्षक विस्तार से इस पुस्तक को 1949 से लेकर 1962, जो भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में दोस्तों, उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण करती है बुक दोस्तों, याद रखेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ज्वलंत बुक है दोस्तों यह, मतलब इसका तलाश जो है बहुत ज़्यादा दिनों से चल रहा था कि इस बुक में जो मटेरियल दिए जा रहे थे, इसमें भरे जा रहे थे दोस्तों, काफ़ी दिन से चला आ रहा था। यानी कि 1949 से लेकर आप सोच सकते हैं जब तिब्बत को चीन अपने में मिलाया है ना, तब से लेकर 1962 का जितना भी दोस्तों व्यू था उसको इस बुक में डाला गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें भारत तिब्बत और चीन के इतिहास के बारे में, तो आपको बता दें अक्टूबर 1949 का दिन दोस्तों, अक्टूबर 1949 के दिन में माओ त्सो तुंग, यह दोस्तों चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। इन्हीं के द्वारा दोस्तों उस समय सत्ता चल रहा था चाइना का। तो याद रखेंगे इनके द्वारा ही जो तिब्बत है पूरा का पूरा अपने में मिला लिया गया। बाद में दोस्तों जो चीन के जो तिब्बत के जो प्रमुख थे वह भाग कर भारत में आए, भारत में शरण लेने के लिए आए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी डर के मारे कह लीजिए या फिर कुछ भय के कारण उन्होंने उनको शरण देने से मना कर दिया या फिर शरण दिया कुछ दिनों के लिए। तो इस वजह से विवाद छिड़ गया चीन और भारत के बीच में। बहुत दिनों तक ये विवाद चलता रहा दोस्तों, और उसी का एक अंजाम हमको देखने को मिला 1962 में भारत चीन का युद्ध दोस्तों। उसी के बाद आपको पता है 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। 1971 में जाकर एक और युद्ध होता है भारत पाकिस्तान के साथ, है ना दोस्तों, बांग्लादेश को आज़ाद कराया था भारत जो है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि कब तिब्बत को चीन अपने में मिलाया था 1949 में। दोस्तों एक बात करें आपको,
जो आपका भारत का और चीन का जो बॉर्डर लाइन है उसको किस नाम से जानते हैं? तो बता देंगे मैकमोहन के नाम से जानते हैं। तो चीन के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है। तो आज जितना आप जानते हैं चीन के बारे में सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। जैसे धीरज यादव जी लिखते हैं और जैसे बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, आप भी लिखिए और अपने दोस्तों से बोलिए लिखने के लिए, जिससे कि जो कमेंट देखे कम से कम यह तो सोचे हाँ, इस बच्चे ने लिखा हुआ है। हाल ही में एक बुक लिखा गया, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। दोस्तों इस बुक के लेखक कौन है आपको यह बताना है सिर्फ, यह भी इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसे नोट करिएगा। दोस्तों इसके लेखक कौन है तो बता देंगे शिव शंकर मेनन जी, इसके लेखक हैं दोस्तों शिव शंकर मेनन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में दोस्तों आपको पता है एक तूफान आया हुआ है। उस तूफान का जिक्र अभी हम आपसे करेंगे और इस पे एक सेपरेट वीडियो भी आपको दिया गया है। आप आराम से जाकर प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। उसमें यह भी बताया गया है कि तूफान की क्रिएशन कैसे होता है, कैसे उत्पत्ति होती है, ये किस लॉ पे डिपेंड करता है। अगर भारत के अगर बात करें नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में, तो अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोई हवाएं इंटर करती हैं, कोई करंट इंटर करता है, तो वो किस आधार पे चलती है, क्या लेफ्ट मूव करता है या फिर राइट मूव करता है, ये सारी जो तथ्य है आपको दिया गया है। आप सेपरेट वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ आपको बताना है कि जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से टकराने वाला चक्रवात है उसका नाम, तो बता देंगे दोस्तों ये यास है, यास। अब इसके बारे में आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। जो यास है तो 26 और 27 मई के बीच में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर दस्तक देने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों। एक बार बनने के बाद चक्रवात का नाम यास रखा जाएगा, यह बात कही जा चुकी है। यानी कि इसका यास जो नाम है दोस्तों, ये किसके द्वारा रखा गया है तो बता देंगे दोस्तों, यह रखा गया है ओमान द्वारा। और यह क्यों रखा गया है, ओमान ही क्यों रखा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों हिंद महासागर में जितनी भी तूफान या फिर आपके साइक्लोन्स की उत्पत्ति होती है, वह साइक्लोन उस साइक्लोन का नाम जो है दोस्तों, उस हिंद महासागर से सटे हुए जितने देश होते हैं, लगभग 10 देश हैं, 10 देशों के बारी बारी से उसका नाम रखा जाता है। तो इस बार जो नाम रखा गया है ओमान द्वारा रखा गया दोस्तों यास, यह बात भी याद रखेंगे दोस्तों, यास। दोस्तों अगर बात करें ताउते का भी, तो ताउते तूफान महाराष्ट्र, गोवा और कह लीजिए आपके पश्चिमी तटीय वाले इलाके में आया था। और यह वाला जो है बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है। ये 6 राज्यों में लगभग कह लीजिए, जैसे कि बात करें आंध्र प्रदेश हो गया आपका, आंध्र प्रदेश के अगर ऊपर देखें दोस्तों तो आपका आ जाता है उड़ीसा आ गया, और उधर देखें तो पश्चिम बंगाल आ जाता है। मतलब इस तरह 6 राज्यों को यह इफेक्ट किया हुआ है। और जो ताउते है यह पश्चिम की तरफ आया हुआ है, यानी कि जो आपका अरेबियन सी है दोस्तों उस तरफ आया हुआ है। यानी कि यह जो है महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात इन सबको इफेक्ट किया हुआ है। अब जो ताउते है दोस्तों, इसका नाम जो है ताउते कौन सा देश रखा हुआ है तो बता देंगे म्यांमार देश रखा है दोस्तों। म्यांमार में एक भाषा बोली जाती है दोस्तों ताउते, उसका नाम ही ताउते, इसी वजह से वो इसका ताउते नाम रख दिया है। और जो यास है दोस्तों वह ओमान में, इसका मतलब होता है चमेली, एक पेड़ है दोस्तों, पेड़ को संदर्भित करता है चमेली, आप जानते ही होंगे। तो बस ओमान इस वजह से इसका नाम यास रखा हुआ है। तो कुछ न कुछ कारण होते हैं जो देश इसका नाम देता है दोस्तों, नामकरण करता है। तो याद रखेंगे इतनी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया दोस्तों? अब आपको यहाँ पे हम सब कुछ बताएंगे, विश्व थायराइड दिवस के बारे में तो बताएंगे ही, और थायराइड क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे दोस्तों विश्व थायराइड दिवस मनाया गया है हाल ही में, बता देंगे आप कब मनाया गया है। तो यह मनाया गया 25 मई को। कब मनाया गया दोस्तों? 25 मई को मनाया गया है दोस्तों। विश्व थायराइड दिवस हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। WTD का जो मुख्य उद्देश्य होता है थायराइड के महत्व और थायराइड से रोगों को रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता करना दोस्तों, मतलब जागरूक करना। दोस्तों इस दिन की स्थापना 2008 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन यानी कि ETA और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन यानी कि ATA के नेतृत्व में अभियान के एक भाग के रूप में की गई थी, जिसके बाद लैटिन अमेरिकी थायराइड सोसाइटी यानी कि LATS और एशिया ओसनिया थायराइड एसोसिएशन AOTA ने थायराइड रोग के रोगी और उनका इलाज करने वाले डॉक्टर और चिकित्सक के सम्मान में यह दिन सुनिश्चित कर दिया कि 25 मई को थायराइड दिवस मनाया जाए। अच्छा, थायराइड क्या होता है? थायराइड दोस्तों एक गले की बीमारी है, आपको पता होगा कि इसमें आदमी का सूजन बढ़ने लगता है, मतलब वजन बढ़ने लगता है, आदमी का मोटापा होने लगता है। तो इसी तरह का एक हार्मोन है, उस हार्मोन का आप नाम याद रखेंगे TSH यानी कि थायराइड उत्तेजक हार्मोन। TSH यही हार्मोन है दोस्तों, जिसके अंदर यह उत्पत्ति होती है, उसका या फिर वजन बढ़ने लगता है या फिर घटने लगता है,
दोनों तरीके से थायराइड देखे जाते हैं। एक तरह से यह हार्मोन है दोस्तों, इसका नाम है, यह किसकी कमी से होता है? अच्छा, यह घटना तो बता देंगे, आयोडीन। आयोडीन का स्तर कलीजे की अगर आप कम करते हैं तब भी हो जाता है। घेंघा नाम का भी डिजीज होता है, वो भी आयोडीन के कारण ही होता है दोस्तों। तो याद रखेंगे, आयोडीन का स्तर अगर आप ज़्यादा खाते हैं तब भी दिक्कत होगा, अगर कम खाते हैं तब भी दिक्कत होगा दोस्तों। यह जो आपका थायराइड होता है, यह किस हार्मोन्स की कमी से होता है? तो बता देंगे हाइपोथायराइडिज्म। क्या दोस्तों? हाइपोथायराइडिज्म। याद रखेंगे, इसके वजह से ही आपका वजन बढ़ता है या फिर घटने लगता है। ये चीजें आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंटार्कटिका से टूटा दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, उसका नाम क्या है दोस्तों? ये बताना है आपको। उस हिमखंड का नाम क्या है? तो बता देंगे दोस्तों, A67 उस हिमखंड का नाम है, जो आपका अंटार्कटिका, जो आपका 7वां महाद्वीप है दोस्तों, बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं। A67 उसका नाम है, जो आइसलैंड है, एक तरह से आइसबर्ग है दोस्तों, वह टूटा है, अलग हुआ है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यह किसके द्वारा पता किया गया है? किस एजेंसी के द्वारा? तो बता देंगे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा यह छवि निकाली गई है दोस्तों, काफी ज्यादा ऊपर से इसका निकाला गया है दोस्तों। यह जो हिमखंड टूटा है दोस्तों, इसका नाम A67 तो है ही, लेकिन यह इसका कितना मतलब कि वेट है या फिर कितने वर्ग किलोमीटर में फैला था? और बता देंगे 4320 वर्ग किलोमीटर तक यह फैला था दोस्तों। यानी कि जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, उसका आधा आकार का यह था दोस्तों। याद रखेंगे, किस वर्ग से टूटा है, यानी कि किस आइलैंड से टूटा है, उसका नाम क्या है? तो बता देंगे रोन आइस सेल्फ। रोन आइस सेल्फ से टूटा है दोस्तों। जो रोन आइस सेल्फ है, इसका जो दोस्तों क्षेत्रफल है वो कितना है? तो बता देंगे 4 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 4320 वर्ग किलोमीटर का एरिया टूटकर अलग हुआ है दोस्तों। इतनी बातें याद रखेंगे। अब यहाँ पे बात हुआ अंटार्कटिका का, तो अंटार्कटिका में भारत का भी 2 अंतरिक्ष एजेंसी हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, मैत्री और भारती। भारत के 2 यहाँ पे अंतरिक्ष एजेंसी स्थापित की गई है। आप इतनी बातें यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया दोस्तों? देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज आया है, हम आपको बार बार बता रहे हैं इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, तो आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट डेज। आप कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे, सारे जितने डेट आपको याद हैं, जितने अभी तक आज तक बताए गए हैं, सब लिख डालिए दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? तो आप बता देंगे, यह मनाया गया है दोस्तों 25 मई को। 25 मई को यह डेट मनाया गया है दोस्तों। दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं, यह क्या है। इन दिन को मनाए जाने की घोषणा वर्ष 1983 से किया गया था। 1983 से इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों, याद रखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा यह बनाए जाने की घोषणा की गई थी। 2001 में 25 मई को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयड चिल्ड्रेन मिसिंग, और दोस्तों अगर बात करें मिसिंग चिल्ड्रेन यूरोप और एक संस्था है दोस्तों, इन सब ने मिलकर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मिशन चिल्ड्रेन डे के रूप में पहली बार मान्यता मिली थी इसको 1983 में। इन सब ने मिलकर मान्यता दिया था दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों, यह जो पूरा का पूरा तथ्य है गुमशुदा बाल दिवस का, जो योगदान है, किसके द्वारा खोजा जाना है या फिर किसके द्वारा यह स्टार्टिंग किया गया था, जिसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो उसका नाम है ICMEC। यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयड चिल्ड्रेन दोस्तों। अब यहाँ पे बात हुआ है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयड चिल्ड्रेन का, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बता देंगे अलेक्जेंड्रिया, जो कि वर्जीनिया में पड़ता है। वर्जीनिया USA में पड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों ICMEC के अध्यक्ष कौन है इस समय? तो बता देंगे डॉक्टर फ्रांज बी हमर। कौन दोस्तों? डॉक्टर फ्रांज बी हमर। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों सारा डेट आप भूलेंगे नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना है ना, लिखना है आपको, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने वैश्विक महामारी राडार के लिए शुरू की योजना? एक दोस्तों, कौन सा ऐसा देश है जो कि वैश्विक महामारी, आपने सुन रहे होंगे आप न्यूज़ वगैरह में, न्यूज़ चैनल पे, कि एक राडार सिस्टम है जो कि कोविड-19 का वजह बन रहा है, मतलब कि एक तरह से अलग ही डिजीज पैदा कर रहा है। राडार सिस्टम जैसे कि 5G जो नेटवर्क आने वाला है, वो भी एक तरह से राडार उत्पत्ति हो रही है उससे, और वह एक तरह से अलग ही जो कि इन्फेक्टेड कर रहा है आदमियों को। तो यह किस देश द्वारा इस महामारी को रोकने के लिए एक तरह से योजना शुरू किया गया है दोस्तों? बता देंगे UK, यूनाइटेड किंगडम द्वारा दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम के बारे में हमने बहुत बार बताया है दोस्तों। ये 4 देशों से मिलकर बना है, 4 देशों से मिलकर बना है दोस्तों। इसका बॉर्डर जो है यूके का, यूके में एक इंग्लैंड भी है दोस्तों। इंग्लैंड एक इसका ही पार्ट है, देश दोस्तों, है ना, याद रखेंगे। नॉर्थ आयरलैंड है दोस्तों, वेल्स है, ये 3-4 देश मिलकर बनाते हैं यूके और फ्रांस के बीच में एक दोस्तों इंग्लिश चैनल है, याद रखेंगे। एक डेविस जल डमरू मध्य भी है वहीं पर दोस्तों। आयरियन की खाड़ी भी है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अगर बात करते हैं यहाँ पे यूके की, तो यूके के जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, उनका नाम है बोरिस जॉनसन, और यूके की राजधानी क्या है दोस्तों? लंदन। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किस राज्य ने घर पर कोविड रोगियों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है दोस्तों? यह कौन सा राज्य किया है दोस्तों? आप यह बता देंगे। यह राज्य शुरुआत करने वाला कौन सा है? यह राज्य है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा ने ऐसा कारनामा किया है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ जो आपका एक यूटी है, इनकी जो डिवाइडिंग हुआ था, कब हुआ था तो बता देंगे 1966 को। यह तीनों राज्य सेपरेट हुए थे। यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों हरियाणा का। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों बात करें इस पहल की, जो यह इलाज वाला पहल स्टार्ट किया गया है हरियाणा द्वारा, उसका नाम क्या है दोस्तों? बता देंगे संजीवनी परियोजना। तो इसके बारे में अगर बात करें तो चिकित्सा सलाह के दायरे के योग्य डॉक्टरों से आगे बढ़ाया जाएगा, इसमें यह तय किया गया है, क्योंकि यह अंतिम वर्ष और प्री फाइनल वर्ष के 200 मेडिकल छात्रों और इंटर्न, जो इंटर्नशिप होती है, इंटर्न को सलाहकारों और विशेषज्ञों से जोड़कर जुटाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। तो इस प्रकार यह जिला प्रशासन को संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली पर एक विहंगम दृष्टि रखने में मदद करेगा। यह पूरा का, जैसे ऑक्सीजन की आपूर्ति हो गया, एम्बुलेंस ट्रैकिंग हो गया, अस्पताल में बेड हो गए, बेड की आपूर्ति हो गई, ये सब सारी चीजें यह बताता रहेगा संजीवनी परियोजना के थ्रू दोस्तों, है ना, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया दोस्तों मिशन ऑक्सीजन सेल्फ? तो बता देंगे दोस्तों, ये लॉन्च करने वाला है महाराष्ट्र दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों, कल के क्वेश्चन पूछे गए, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया। इसका राइट आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया दोस्तों। 23 मई को मनाया जाता है कछुआ दिवस दोस्तों, वर्ल्ड स्तर पर। अगर बात करें आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, तो हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ कौन बने हैं? तो इसको आप जरूर बताएंगे दोस्तों। चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। खेल और खिलाड़ियों की संख्या, जैसे कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, कैरम में 1 या 2 प्लेयर होते हैं, क्रिकेटर में 11 प्लेयर होते हैं, खो खो में 9 प्लेयर होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, टेनिस में 1 और 2 हो सकते हैं, बैडमिंटन में भी 1-2 हो सकते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, रुग्बी में 15 होते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा याद रखेंगे रुग्बी। शतरंज में भी 1 होता है दोस्तों। एक वाटर पोलो होता है, वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों एक दोपहर में 12 बजे आपका सेशन होता है, उसको भी आप देखना नहीं भूलेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।